अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स इंटर क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। असल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी दाखिल होती है तो क्या होता है, या किसी सिस्टम के अंदर से हीट एनर्जी निकलती है तो क्या होता है। अब ज़रा एक एग्जांपल से पहले समझ लें। फ़र्ज़ करो ये हमारा सिस्टम है। ये समझ लो एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर, एक मिनट मैं थोड़ा पेन का मसला हल कर दूं। अच्छा, ये इसका पिस्टन है जो कि मूवेबल है और इस सिस्टम के अंदर कोई गैस मौजूद है और इस सिस्टम को हम हीट अप कर रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में समझे, हम इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब हम इसे गर्म करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा। हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से निकलकर सिस्टम के अंदर दाखिल होगी। यानी ऐसे समझ लो ये हीट एनर्जी है जो कि सराउंडिंग के अंदर से निकलकर सिस्टम के अंदर दाखिल हुई। इसको हम डेल्टा क्यू से शो करते हैं, डेल्टा क्यू। ये वो हीट एनर्जी है जो कि सिस्टम के अंदर दाखिल हुई। अच्छा, ये क्या सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वर्क करेगी इस पिस्टन के ऊपर, या कुछ एनर्जी वेस्ट भी होगी। एक्चुअली सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि इस हीट एनर्जी से ये वाली जो हीट एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट जो है वो तो वर्क करेगा, यानी कि ये जो पिस्टन है इसको मूव करने में या इसे ऊपर करने में इस्तेमाल हो जाएगा, वर्क होगा। लेकिन इसी हीट एनर्जी का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। यानी वर्क का मतलब होगा इस पिस्टन को ऊपर ये मूव कराएगा, और कुछ एनर्जी जो है वो जस्ट क्या करेगी, वो इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो टोटल हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो टोटल हीट एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि टोटल हीट एनर्जी डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में। इसका एक हिस्सा वो होगा जो वर्क करेगा और एक हिस्सा वो होगा जो कि इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है एक सिस्टम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है उनका सम। अच्छा, इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लू कलर में समझो एक गैस है जो एक सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये पूरे का पूरा गैस हमारा सिस्टम हो गया, और ये इस सिस्टम का जो है वो पिस्टन है जो कि मूवेबल है। ये इस तरह से है, ऐसे ये पूरे का पूरा सिलेंडर कुछ ऐसे रखा हुआ है। यहाँ से ये समझ लो स्टोव है, और इस स्टोव से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जो है वो दाखिल हो रही है सिस्टम के अंदर। ये डेल क्यू से मुराद जो है हीट एनर्जी है जो कि दाखिल हुई सिस्टम के अंदर। अब ये हीट एनर्जी जैसे ही सिस्टम के अंदर दाखिल होगी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट इस हीट एनर्जी का वो होगा जो कि इस पिस्टन को बाहर की तरफ मूव कराएगा। ये एरो आपको नजर आ रहे होंगे, ये बाहर की तरफ मूव कराएगा, यानी सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर। और इसका एक हिस्सा वो होगा जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहाँ से हमें एक चीज़ और भी समझ में आती है कि हीट एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती, बल्कि हीट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, यहाँ से जो हीट एनर्जी आई वो हमारे पास, सॉरी, कोई भी एनर्जी हो, ज़रूरी नहीं हीट एनर्जी, यहाँ से हमारे पास हीट एनर्जी आई और यहाँ ये दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। वर्क भी एक तरह की आप एनर्जी तस्वर कर लें, तो कुछ हिस्सा ये वर्क की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब एनर्जी को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, एनर्जी जो है जितनी हमने सप्लाई की एग्जैक्टली उतनी ही है, लेकिन उसके फॉर्म्स बदल गए। अच्छा, इसी को ज़रा रिवर्स सोचते हैं।
फर्श को अब हमने इसे गर्म नहीं किया, बल्कि इसको देखें यहाँ पर आइस रखी हुई है, यानी कि यूँ समझ लें हमने इसको ठंडा किया है, आइस रखी हुई। अब जाहिर है इसकी हीट एनर्जी बाहर की तरफ मूव करेगी। अच्छा, हीट एनर्जी बाहर की तरफ मूव करेगी, एक्चुअली होगा क्या, मैं आपको यहाँ से समझाऊँ। ये समझ लो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। अच्छा, सराउंडिंग जब सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी क्या होगा, इसमें भी दो बातें होंगी। वर्क का कुछ हिस्सा जो होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो कि ये देखें यहाँ से बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो इंटरनल एनर्जी में उसको जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे, जस्ट ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, तो फर्दर बात आपको वहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस तरह से समझ लें कि ये एक स्पेशल केस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। आपको पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ से इसमें हमने एग्जांपल में देखा कि हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे और वो हीट एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई थी, वर्क में और इंटरनल एनर्जी में, लेकिन वो वेस्ट नहीं हुई। यानी हम इसको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कह सकते हैं कि ये स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि एप्लीकेबल है किसके ऊपर, अप्लाइड होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर। अब ज़रा देखें इस लॉ को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं। इसको हम दो तीन तरीकों से डिफाइन करते हैं, जिसमें से पहला मेथड इसको समझ लें, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी ना तो आप पैदा कर सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन एनर्जी जो है उसे ना तो आप ख़त्म कर सकते हो ना पैदा कर सकते हो। यही बात हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं, तो इसको इसी वजह से हम एक स्पेशल केस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब देखें ये जो लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये स्पेसिफिकली तीन चीज़ों के साथ कंसर्न होता है। एक हीट एनर्जी के साथ, दूसरा इंटरनल एनर्जी के साथ, और तीसरा वर्क के साथ। यानी अगर आप कहें कि थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट लॉ है ये स्पेशली इन तीन चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क। हीट एनर्जी सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी और वर्क में तब्दीली आती है, या हीट एनर्जी जो है अगर सिस्टम वर्क करे तब भी इंटरनल एनर्जी या हीट एनर्जी के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये लॉ इन तीन वेरिएबल्स के साथ कनेक्टेड होता है। और वर्क दो तरह से होता है, आपको पता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है और एक नेगेटिव वर्क होता है। पॉजिटिव वर्क वो होता है जो सिस्टम के ऊपर किया जाए जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और नेगेटिव वर्क वो होता है जो सिस्टम करता है जिससे इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होती है। चलें जी आगे देखते हैं। एक तो हमने डेफिनेशन ऊपर देख ली, दूसरी डेफिनेशन जो हम थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेटमेंट कहते हैं जिसको, वो इस तरह से भी इसे डिफाइन करते हैं, ये भी आप समझ लें। कह रहा है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू the heat added to the system minus the work done by the system on the surrounding। अच्छा, इस लॉ को आप इस तरह से समझें कि ये हमें इंटरनल एनर्जी के अंदर आने वाली चेंज की वजाहत कर रहा है। अब देखो ये जो सिस्टम की मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी,
यहाँ से जो हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी से सप्लाई होती है, ये हीट एनर्जी जितनी भी सप्लाई होगी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि इसमें से कुछ एनर्जी कम होगी। और वो कौन सी होगी? जितना ये सिस्टम वर्क करेगा। यानी जो टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी होगी वो बराबर होगी इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क के। या दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से समझ लें, सॉरी ये मैंने माइनस दे दिया, यहां प्लस होगा कि आपने जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई की वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी और वर्क में। अब इंटरनल एनर्जी कितनी बनेगी? जितनी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की उसमें से जो वर्क हुआ वो निकाल दें। मिसाल इंटरनल एनर्जी कितनी बनेगी, ये देखें मैं डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कितनी बनेगी भाई? इंटरनल एनर्जी बनेगी जितनी आपने हीट एनर्जी सप्लाई की। जो हीट एनर्जी सप्लाई की वो डेल्टा क्यू, उसमें से जो सिस्टम ने वर्क किया वो माइनस कर दो, तो ये आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी के अंदर आने वाली चेंज मिल जाएगी। यानी इंटरनल एनर्जी बराबर होती है टोटल सप्लाइड हीट एनर्जी माइनस वर्क जो कि सिस्टम करेगा। इसको आप वैसे एक फार्मूला ये डबल मैंने लिख दिया है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखें यहां पर डेल्टा यू से मुराद क्या है? ये है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी उसका हमें कैसे पता चलेगा? उसका हमें टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज से पता चलेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी कम हो गई है। और ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब है जो आप हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, यानी उसे गर्म करने से जितनी हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर इन हुई या जितनी हीट एनर्जी ठंडा करने से आउट हुई उसको हम डेल्टा क्यू से शो करेंगे। और डब्ल्यू से मुराद ये वर्क है जो कि सिस्टम करेगा। तो वर्क भी इसी तरह से दो होता है, एक जो सिस्टम करता है, एक जो सराउंडिंग करती है। अब जरा देख लें साइन कन्वेंशन। इस इक्वेशन में साइन कौन सी यूज होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी भी प्लस माइनस हो सकती है, हीट एनर्जी भी प्लस माइनस हो सकती है, वर्क भी प्लस माइनस हो सकता है। इस केस में इंटरनल एनर्जी प्लस माइनस होगी, किस केस में वर्क प्लस माइनस होगा, किस केस में हीट एनर्जी प्लस माइनस होगी, उसको एक सिंपल से रूल से याद करें। जो चीज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी वो प्लस में, और जो चीज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कम करे वो माइनस में। अब मिसाल के तौर पर हम हीट सप्लाई करते हैं, यानी हीट जो है सिस्टम के अंदर इंटर होती है। मुझे बताएं अगर हीट एक सिस्टम के अंदर इंटर होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो आपकी ये वाली हीट जो सिस्टम के अंदर दाखिल होगी वो प्लस में यानी पॉजिटिव शुमार की जाती है। अच्छा अब देखें जब आप इसी सिस्टम को ठंडा करते हो, मिसाल यही सिस्टम गर्म करने के बजाय हम किसी ठंडी चीज़ यानी ये समझ लो बर्फ़ का कोई ब्लॉक है, आइस है, उसके ऊपर रखते हैं, तो अभी रिवर्स प्रोसेस होगा ना, क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करती है। तो अब इस सिस्टम से हीट एनर्जी बाहर निकलेगी और कोल्ड बॉडी यानी आइस की तरफ आएगी। अच्छा सिस्टम से जब हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इंटरनल एनर्जी जाहिर है इसकी कम होगी, और जब इंटरनल एनर्जी कम करे जो चीज़ वो नेगेटिव में होगी। लिहाजा जब हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर दाखिल हो तो उसे प्लस लिखना है, हीट एनर्जी जब सिस्टम से बाहर निकले तो उसे माइनस में लिखना है। दूसरा वर्क, ये तो वैसे हमने कल के टॉपिक में भी पढ़ा था। वो वर्क जो सिस्टम के ऊपर किया जाए, यानी ये देखें ये इसका पिस्टन है, इसके ऊपर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, इसका पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस होगा, यानी ये वर्क जो सिस्टम के ऊपर हुआ, सॉरी वो ये वाला वर्क है ये।
अच्छा, मुझे बताएं कि जब सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वो जो वर्क है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या कम करेगा? अब सिस्टम के ऊपर जो वर्क होगा वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर लिखने में मुझसे गलती हुई है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। नहीं, सही है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करे तो वो पॉजिटिव होगा। जस्ट अ मिनट।